जय हिंद दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 है मैग्नेटिक, लेक्चर नंबर 22 है। तो दोस्तों आज हम इसमें मैग्नेटिक के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं, जैसे हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में, भौर धारा हानियों के बारे में, यानी एडी करंट लॉस के बारे में। तो इस तरह से इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। वैद्युत परिपथ के बारे में, चुंबकीय परिपथ क्या होता है, तो इसमें हमारी 3-4 बातें छूट गई थी। तो विद्युत परिपथ भी हमारा पहले ही छूट गया था और चुंबकीय परिपथ भी छूट गया था, तो उसको भी इसी में हम बताएंगे। इसके बाद आज हम इस लेक्चर में जो है मैग्नेटिक यानी कि चुंबकत्व को हम इसी में समाप्त करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों इस क्लास को आप लास्ट तक अटेंड कीजिए, जिससे आपको सभी बातें आराम से एवं आसानी से समझ में आ जाएं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हिस्टैरिसीस लॉस यानी कि स्थैथिल हानियाँ क्या होती हैं। तो दोस्तों किसी भी पदार्थ की हिस्टैरिसीस लूप में होने वाले क्षति को ही हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं, या हम इसे जो है स्थैथिल हानियों के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इसमें हम जो है बात करेंगे कि यह पदार्थ की प्रकृति यानी प्रकृति पर निर्भर करता है, सप्लाई वोल्टेज तथा आवृत्ति पर जो है निर्भर करता है। हिस्टैरिसीस लॉस को समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन केवल जो है इसको कम किया जा सकता है। इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, हिस्टैरिसीस लॉस को समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसको जो है कुछ ना कुछ कम किया जा सकता है। और कम करने के लिए हमें जो है सिलिकॉन स्टील को लेमिनेटेड करके जो है इसकी क्रोड जो है सिलिकॉन स्टील से बनाई जाती है और लेमिनेटेड करके, जिससे स्थैथिल हानियाँ कुछ कम हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों हम इसमें जो है इस लॉस को हम दूर करते हैं। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम कुछ लिख लेते हैं इस तरह से कि जो है हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, क्या इसका जो है उपाय है कम करने का, इसको हम लिख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है कहते हैं। तो दोस्तों किसी भी पदार्थ की हिस्टैरिसीस लूप में होने वाली क्षति को ही हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। तो इसका मानक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो होता है वाट होता है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक जो है वाट होता है। यह पदार्थ की प्रकृति, सप्लाई वोल्टेज एवं आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इस तरह से पदार्थ की प्रकृति, सप्लाई वोल्टेज, आवृत्ति F पर निर्भर करता है क्या, हिस्टैरिसीस लॉस। तो इस तरह से जो है निर्भर करता है। और जो बात करें इसमें कि जो है हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है उसको हम समाप्त नहीं कर सकते, इसको हम कम कर सकते हैं। तो दोस्तों हिस्टैरिसीस लॉस को कम कर सकते हैं, लेकिन समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो हिस्टैरिसीस लॉस को अगर समाप्त नहीं कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो किस तरह से, यानी हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम क्रोड को सिलिकॉन स्टील के लेमिनेटेड कोर से लेमिनेटेड करके जो है हम कोर को लेमिनेटेड करके हिस्टैरिसीस लॉस को कम करते हैं। तो दोस्तों हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए क्रोड, जो हमारा क्रोड होता है उसको सिलिकॉन स्टील से लेमिनेटेड करके हम दूर कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा फार्मूला बनता है, हिस्टैरिसीस लॉस बराबर हमारा हो जाता है के एच बी मैक्स की पावर 1.6 गुणे F इंटू भी। तो कुछ इस तरह से। तो KH क्या है हमारा, पदार्थ की प्रकृति है
की प्रकृति है, KH हमारा पदार्थ की प्रकृति हो गया, और Bmax जो हमारा हो गया, Bmax हमारा हो जाएगा अधिकतम फ्लक्स घनत्व, अधिकतम फ्लक्स घनत्व, और F हमारा हो जाएगा आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, और V हमारा हो जाएगा वॉल्यूम, क्रोड का आयतन, क्रोड का आयतन। तो इस तरह से ये हमारा फार्मूला होता है KH Bmax इंटू F इंटू V। इस तरह से जो है हिस्टैरिसीस लॉस का फार्मूला होता है। अब हम बात करेंगे भंवरधारा हानियाँ। तो भंवरधारा हानियाँ क्या होता है कि जब आर्मेचर चालकों को अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घुमाते हैं तो चालकों में एक EMF उत्पन्न होता है, तो इन्हीं के कारण जो है भंवरधारा उत्पन्न होती है। अगर आर्मेचर को ठोस लोहे का लें तो प्रतिरोध कम होगा और EMF से उत्पन्न प्रभाव के कारण धारा अधिक मात्रा में प्रवाह होगा, जिसे हम भंवरधारा कहते हैं। तो इसी कारण से I² हानि जो होती है बढ़ जाती है। और एडी करंट का जो लाभ होता है, इसके कारण पदार्थ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके आधार पर इंडक्शन भट्ठी बनाई जाती है। तो इस तरह से उसके लाभ होते हैं। और इसी तरह से हम एडी करंट की हानि के बारे में भी देखेंगे। चलिए लिख लेते हैं। तो दोस्तों, जब आर्मेचर चालकों को अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घुमाते हैं तो चालकों में EMF उत्पन्न होता है, इन्हीं के कारण भंवरधारा उत्पन्न हो जाती है। चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आर्मेचर को हम ठोस लोहे का लें तो प्रतिरोध कम होगा, तो EMF से जो उत्पन्न प्रभाव के कारण धारा अधिक प्रवाह होगा, जिसे हम भंवरधारा के नाम से जानते हैं। इसी के कारण I² हानियाँ बढ़ जाती हैं। इसी के कारण I² हानियाँ बढ़ जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो इसके कारण जो है एडी करंट का जो लाभ होता है इसमें कि पदार्थ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके आधार पर इंडक्शन भट्ठी को हम बनाते हैं। भंवरधारा के लाभ क्या होता है इसमें कि इसी के कारण पदार्थ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी के कारण पदार्थ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके आधार पर इंडक्शन भट्ठी को बनाते हैं, जिसके आधार पर इंडक्शन भट्ठी को बनाते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से भंवर धारा के लाभ हैं। इसी कारण पदार्थ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके आधार पर इंडक्शन भट्ठी को बनाते हैं। तो इस तरह से इनका जो है लाभ होता है। और इसका जो हानि होती है, एडी धारा की जो हानि होती है, ट्रांसफार्मर के कोर का ताप बढ़ने से ऊर्जा हानि होती है। तो इसमें जब हानि होती है ट्रांसफार्मर में होती है, कोर का ताप बढ़ जाता है और ऊर्जा हानि होने लगती है। तो इस तरह से उसमें ऊर्जा की हानि होती है। तो इसके हम फार्मूले के बारे में लिख लेते हैं। हमें लिखना है एडी करंट लॉस के बारे में। एडी करंट लॉस में हानि की हानि। तो ट्रांसफार्मर कोर का ताप बढ़ जाता है, जिससे ऊर्जा हानि होती है। हानि होती है। तो इसका जो हमारा फार्मूला होगा डब्ल्यू ई क्यों लिखते हैं? ई का मतलब हो गया एडी करंट लॉस। और जो हमें अभी जो है हिस्टैरिसीस हानि में लिखा था एच से हिस्टैरिसीस होता है, तो और ई से एडी करंट। तो इस तरह से डब्ल्यू ई हम लिख लेते हैं और के ई इसमें लिखते हैं। उसमें के एच लिखे थे या इसमें डब्ल्यू ई, क्योंकि ईडी करंट, ई से ईडी करंट को दर्शाता है। और ये हमारा बी मैक्स स्क्वायर हो जाएगा इसमें, और एफ का स्क्वायर हो जाएगा एंड टी का स्क्वायर हो जाएगा एंड भी। तो इसमें एफ हमारा फ्रीक्वेंसी है, टी हमारा थिकनेस है। तो टी हमारा जो है थिकनेस है, थिकनेस यानी कि क्या हो जाएगा? मोटाई। और भी हमारा वॉल्यूम यानी कि आयतन, और एफ हमारा फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, और बी मैक्स हमारा हो गया अधिकतम फ्लक्स घनत्व। इस तरह से। अब दोस्तों इसी में हम बात कर लेते हैं विद्युत परिपथ एवं चुंबकीय परिपथ में अंतर क्या है। इसके बाद चैप्टर को आज हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों क्लास को लास्ट तक देखिएगा, जिससे सभी बातें आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएं। चुंबकीय परिपथ में अंतर, ये हमारा हो गया विद्युत परिपथ, ये हमारा हो गया चुंबकीय परिपथ। तो इस तरह से हमारा बनता है चुंबकीय परिपथ। ये हमारा आई हो गया, ये हमारा आर है, ये हमारा ई है, ये एम एफ। और इसमें क्या होता है इस तरह से, ये आई है, ये आई है, और इसमें हमारा जो होता है ये हमारा एम एफ है। एम एफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। इस तरह से। और इसमें ये हमारा हो गया फ्लक्स। इस तरह से नंबर 1 हो गया दोनों में। नंबर 1 नंबर 2 की बात करें दोस्तों, तो इसमें हमारा हो जाएगा आई बराबर ई एम एफ बटे आर।
तो चुंबकीय परिपथ में जो धारा का विरोध करता है वो रेजिस्टेंस करता है, लेकिन मैग्नेटिक में क्या होता है कि जो है एमएमएफ जो इसमें जो धारा होता है इस तरह से होता है, एमएमएफ अपान क्या होता है, रिलक्टेंस होता है दोस्तों, रिलक्टेंस इस तरह से होता है। इसमें फ्लक्स स्थापन का जो है विरोध करता है रिलक्टेंस, तो इस तरह से इसमें होता है। और इसमें क्या होता है, ईएमएफ होता है वोल्ट में, और इसमें होता है एमएमएफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स एनआई, यानी कि इसका जो मात्रक होगा एम्पियर टर्न, इस तरह से। और बात करें तो इसमें होता है करंट, और इसमें होता है, इसमें हमारा होता है फ्लक्स, इसमें हमारा होता है फ्लक्स, और इसमें हमारा होता है धारा घनत्व, यानी फ्लक्स इसमें धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी, इसमें हमारा हो जाता है करंट डेंसिटी का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स घनत्व, मात्रक हो जाएगा इसका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसमें हमारा होता है प्रतिरोध R बराबर रो एल बाई ए, और इसमें हमारा होता है रिलक्टेंस, यानी कि प्रतिष्ठंभ, हिंदी में कहते हैं प्रतिष्ठंभ। इस तरह से यस बराबर होता है म्यू ए, इसको हम लिख सकते हैं यल अपान म्यू जीरो म्यू आर ए, इस तरह से। इसमें हमारा होता है चालकता, चालकता जी बराबर 1/r, और इसमें होता है परमियंस, इसमें हमारा होता है चुंबकशीलता, चुंबकशीलता इस तरह से, यानी कि परमियंस बराबर 1/s, यानी रिलक्टेंस। तो दोस्तों इस तरह से इसमें हमारा होता है। 8वां हमारा हो गया प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, और इसमें हमारा हो जाता है रिलक्टेंस। प्रतिरोधकता जो होता है विद्युत परिपथ में धारा का विरोध करता है, रिलक्टेंस जो है चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स स्थापन का विरोध करता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, या इन सभी को प्रश्नों को लेकर मिलेंगे कि इन सभी प्रश्नों को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, दोस्तों जय हिंद।